आइए हम 27 नंबर सवाल देखते हैं, क्योंकि 26 नंबर तक हम पिछली वीडियो में लगा चुके हैं। एक नाव बिंदु P से Q तक धारा के अनुकूल चलती है, जो P से 24 किलोमीटर दूर है और फिर P पर वापस आती है। यदि नदी की वास्तविक चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। P से Q तक पूरी यात्रा और Q से P तक पूरी यात्रा करने में 3 घंटे कम समय लेती है। तो P से Q तक 2 घंटे में जाने के लिए नाव की वास्तविक चाल क्या होना चाहिए, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि नाव धारा के अनुकूल जाती है, 24 किलोमीटर वापस आती है। देखो क्या करना है, 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगी तो कितनी स्पीड है, नाव की वास्तविक स्पीड 6, 6 प्लस एक्स, ठीक है। और विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी चलना है, 24 किलोमीटर, तो कितने की स्पीड से 6 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसमें जो समय है वो क्या है, तो P से Q तक यात्रा में ऐसा लिखा गया है इसमें कि धारा की दिशा में जो समय लग रहा है, धारा की विपरीत दिशा में जो समय लग रहा है उससे 3 घंटे कम लग रहा है। मतलब धारा की दिशा में जो समय है, धारा की विपरीत दिशा में समय से 3 घंटे कम लग रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, माइनस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये उस तरफ ले जाओ, 3 जाते हो, 24/6 माइनस एक्स, क्योंकि ये ज्यादा टाइम है और ये कम है, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तभी 3 आएगा प्लस का। 24/6 प्लस एक्स बराबर 3, ठीक है। तो आप देखेंगे 3 से 24 8 बार कटेंगे, इसमें भी 8 बार कट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 8 क्या आ जाएगा ऊपर कॉमन, उसमें एलसीएम अगर देखें तो कितना आएगा, 6 माइनस एक्स और 6 प्लस एक्स, ठीक है, बराबर 1। तो 6 माइनस एक्स कटेगा तो कितना बचेगा, 6 प्लस एक्स, इसमें बचे और इसमें लगाना पड़ेगा वो माइनस। तो जब माइनस, देखो 6 प्लस एक्स कट जाएगा, तो उसे माइनस से गुणा कर, माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस के एक्स, तो 6 से 6 कट गए, ठीक है। तो एक्स और एक्स 2x, 8 दूनी 16, तो 16x बराबर a माइनस बी और a प्लस बी, कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 16x माइनस के 36 बराबर 0, ठीक है। देखो हमें क्या चाहिए, गुणा करने पर चाहिए 36 और घटाए पे चाहिए हमें 16, तो एक संख्या ढूंढना है, तो 18 दूनी 36, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता लग चुका है एक संख्या 18 और एक संख्या 2 है। देखो प्लस के 16 है तो कब आएंगे, जब किसी 16 प्लस के रहेंगे नीचे माइनस, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है आप लोगों को, ऐसे जब द्विघात समीकरण जब इस तरीके से आता है तो आपको प्लस है तो उसमें क्या करना है, माइनस, माइनस है तो उसको क्या कर देना है, प्लस। फिर क्या देखना है, एक्स स्क्वायर गुणांक में कितना 1 है, तो 1 से इसमें भाग दो, इसमें भाग दो, तो चाल कभी माइनस में होती नहीं है, तो एक्स बराबर क्या आ गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी स्पीड आ गई, ये नाव की स्पीड आ गई, ठीक है। अब सवाल में कहा गया कि यदि इस दूरी को P से Q तक 2 घंटे में तय करना है, तो P से Q तक क्या धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो स्पीड नाव की हमें कुछ अलग मान के चल रहा है, क्या है, a मान ले रहा है, क्योंकि एक्स में थी, तो धारा की स्पीड कितनी, 2 है, तो a प्लस 2 होगी, ठीक है। कितना किलोमीटर चलना है, 24 किलोमीटर, कितने घंटे में, 2 घंटे, तो दूरी बटे समय क्या होता है, चाल, और किसके, धारा के अनुकूल है, 12 दूनी 24, तो a प्लस 2 बराबर 12, तो a बराबर आ जाएगा 12 माइनस 2, तो a बराबर आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 2 घंटे में धारा की दिशा में दूरी तय करते हैं। इस टाइप के सवाल देखते हैं, इसमें आपको बेसिक से ही बताएंगे और हिट एंड ट्रायल मेथड जो होता है उसके द्वारा डायरेक्ट आप धारा की दिशा की चाल, धारा की दिशा में चाल और धारा की दिशा में चाल को डायरेक्ट निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से लगाते हैं। एक नाव 7 घंटे 23 मिनट में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में और 25 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है, ठीक है। यह 10 घंटे में 48 किलोमीटर धारा की दिशा में और 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है। शांत जल में नाव की चाल
कितनी होगी। तो सुनो, इसमें कहा गया है 40 किलोमीटर धारा की दिशा। 40 किलोमीटर किसकी दिशा? धारा की दिशा। धारा की दिशा में जा रहा है तो एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है, प्लस, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट मैंने ऐसे ही लिखा है, ठीक है। 40 किलोमीटर आप किसमें चल रहे हैं? धारा की दिशा में। धारा की दिशा को क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम, और इसको क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम, विपरीत दिशा वाली। तो 40 किलोमीटर इसमें चल रहे हैं आप, और 25 किलोमीटर धारा विपरीत दिशा में चल रही है। तो आपको कितना समय लग रहा है? 7 घंटे 30 मिनट, ठीक है, 7 घंटे 30 मिनट लग रहा है। फिर दूसरी कंडीशन में कहा गया है 48 किलोमीटर धारा की दिशा में, 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जा सकती है। तो शांत जल, तो कितना समय लग रहा है इसको? 10 घंटे। कितना समय लग रहा है? 10 घंटे। तो सुनो, हमें ऐसे समीकरण को चुनना, चाहे इसको ले लो कंडीशन को, चाहे ऐसी स्थिति को चुनना है, चाहे पहली स्थिति को ले लो, चाहे दूसरी स्थिति को, जिसमें हमारा सवाल आसान हो जाए, ऐसी स्थिति को हमें चुनना है। तो सुनो, हमें क्या कराया था, कोई मेथड नहीं बताया गया किताबों में कि इसका एचसीएफ लेना पड़ता है। देखो हम क्या ऐसे करते हैं, 48 36 का एचसीएफ कितना आता है? 12। क्या आता है? 12। तो आपको क्या करना है, इस 12 किसको मानना है कि एक्स प्लस वाई की स्पीड है। कितनी? एक्स प्लस वाई स्पीड कितनी? 12 है। कितनी है? 12। अगर 12 का भाग इसमें देंगे तो 12 चौको 48। तो एक्स प्लस वाई में कितना समय लगा? 4 घंटे। जब 4 घंटे इसमें लगा, इसमें कितना लगा होगा? 6, क्योंकि टोटल मिला के 10 है, ठीक है। तो आपको पता लग चुका है कि एक्स प्लस वाई की जो 4 है 48 किलोमीटर, अभी पता नहीं है, दिन टाइम चल रहा है ये 12, ठीक है। तो हमने पता लगा दिया है कि इसमें कितना समय लग रहा है? 4 घंटे। कैसे? हमने एक्स प्लस वाई को क्या माना? 12 माना। तो 12 चौक 48, 4 बटे 48 कितना आ जाएगा? 12, ठीक है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि इसमें कितना, हमने इसको माना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स प्लस वाई की स्पीड, ठीक है। तो 12 चौक 48, 4 घंटा इसमें लगे तो 6 घंटा इसमें लगे होंगे। अब 6 घंटा इसमें लगे तो 6 का भाग इसमें देंगे तो एक्स माइनस वाई कितना आएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको भी चेक करना पड़ेगा पहले तो, एक्स प्लस वाई 12 आ गया और एक्स माइनस वाई 6 आ गया। तो आप इसमें भी रख के देखो, इसमें पहले कि 40 बटे 12 प्लस 25 बटे 6। तो देखो इसमें सेम कर दो इसको, पहले 6 में कट जाएंगे तो 20 और 25 45, 45 बटे 6, 45 बटे 6 घंटा, घंटा मिनट बदलेंगे 60 से गुणा 6 से 10 में करेंगे 450 मिनट। मुझे 450 मिनट भी तो है, 60 7 420, 450 मिनट। माने कि हमने जो मान सोचा है बिल्कुल सही है। इसमें पूछा गया नाव की चाल। नाव की चाल निकाल क्या करना है? जोड़कर आधा करना है। तो 12 6 18, 18 को आधो, 18 का आधा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी। 28 नंबर जो सवाल है, इसमें हम बेसिक से सवाल को कैसे लगाएं उसको देखते हैं। एक सवाल हम बेसिक से बताएंगे और फिर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से बताएंगे। अगर हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगता तो हम बेसिक से लगाएंगे और शॉर्ट बेसिक। आइए देखते हैं। तो सुनो, 40 किलोमीटर धारा की दिशा में और 25 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में कितना समय लग रहा है? 7 घंटा 30 मिनट, माने 450, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि 48 किलोमीटर धारा की दिशा में और 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में कितना समय लग रहा है? 10 घंटे। 10 घंटे का मतलब क्या होगा? 600 मिनट, ठीक है। ये क्या है? दोनों डिस्टेंस है, तो आप किसी एक को समान कर लीजिए। हमें 40 और 48 सब सही लग रहा है, क्योंकि 40 और 48 का ऐसे में पता है 240 आता है, ठीक है। 40 और 48 का ऐसे कितना आएगा? 240। तो यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे? 5 से। बीच में क्या आ गई? वहां में हटाओ तो वहां से चलो वाले। तो देखो इसमें क्या करना है आप लोगों को, किसी एक को समान बना लीजिए, चाहे डाउन स्ट्रीम को सेम बना लीजिए, चाहे अप स्ट्रीम को सेम बना लीजिए। इसमें 40 और 24 का लासा कितना आएगा? 240 आएगा। 40 6 का 240, तो 6 का गुणा यहाँ पर और 6 का गुणा यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 5 का और यहाँ पर भी 5 का। ठीक है, ये टाइम है। ठीक है, तो सुनो, अब इसको घटाने पे कर दीजिए आप, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये कट जाएगा। ठीक है, 25 छक्का 150 किलोमीटर और 36 पंचे 180, 150 में से 180 जाएंगे तो कितना बचेगा, 30 किलोमीटर। कितना बचेगा, 30 किलोमीटर। किसमें है ये, अप स्ट्रीम में। तो इसमें जो अप स्ट्रीम होगा तो इसमें अगर भाग देंगे टाइम का, तो अप स्ट्रीम वाली स्पीड आएगी ना। तो देखो 45 छक्का 6 पंच 270 होते, वैसे आप गुणा करिए 2700 और 600 पंचे 3000, 2700 में 3000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 300 मिनट। तो 300 मिनट में कितने घंटे होंगे, 5 घंटे होंगे। तो 300 बटे अगर 5 करेंगे तो क्या निकलेगा, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आप कोई भी निकाल सकते हैं, जैसे आपका x माइनस वाई 6 आ गया, तो 6 का भाग इसमें दीजिए, 6 इसमें दीजिए, इसमें आसान पड़ेगा। 6 6 36, मान इसमें अगर 6 घंटा लगे, कितने लगे, 6 घंटा, तो पूरे मिला के कितने, 10 घंटा। जब इसमें 6 लगे तो इसमें कितने लगे होंगे, 4। तो इस 4 घंटे का 48 भाग देंगे तो क्या निकलेगी, 4 निकलेगी, क्योंकि समय बराबर 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो x प्लस वाई कितना आएगा, 48 बटे 4 कितना आएगा, 12। हमें क्या निकालना है, x, तो क्या करना है, जोड़कर आधा करना, 12 6 18, 18 का आधा ना, क्योंकि 9 की स्पीड निकालनी है तो हमें क्या करना, 9 की स्पीड निकालनी पड़ती है, तो जोड़कर आधा करना पड़ता है। ठीक है, पर देखते हैं हम 29 नंबर सवाल। किसी चाल से चलती हुई एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 17 घंटे में तय कर सकती है। समान चाल से यह 10 घंटे में धारा की दिशा में 32 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर यात्रा कर सकती है। धारा की चाल ज्ञात करें। पिछले सवाल में नाव की चाल पूछी गई, तो इसमें धारा की चाल हम इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाएंगे, क्योंकि हम बेसिक आपको बता चुके, तो आप उस बेसिक को ही देखकर इस सवाल को बेसिक से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो क्या कहा इन्होंने, धारा विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में कितना चल रहे हैं, 24 किलोमीटर। ऐसा नहीं होगा, इसके बाद आप सोचते कि हमने डाउन स्ट्रीम पहले लिख दिया, अप स्ट्रीम, तो जो पहले लिखा उसको पहले लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 किलोमीटर, धारा की दिशा में 40 किलोमीटर, कितना समय लग रहा है, 17 घंटे। कितना घंटे लग रहा है, 17 घंटे। और समान चाल से 10 घंटे में धारा की दिशा में, तो क्या लिखा है इसमें, धारा की दिशा में 32 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में 12। तो धारा की विपरीत दिशा में कितना, 12 किलोमीटर, और धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है, तो उसमें लिखा है 10 घंटे। तो आप किसी एक को उठा लीजिए, चाहे आप इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए। ठीक है, तो मान के चले हमने इसको 24 और 40 को ले लिया, चाहे आप इसको भी ले सकते। ठीक है, तो 24 और 40 को जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, तो 8 आएगा। कितना आएगा, 24 और 40 का एचसीएफ कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस 8 को किसको मानना है, इसका मान, इसकी स्पीड मानना है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम हमें जब भी एचसीएफ देखें जो भी आएगा, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमें मानना है। इसका मतलब हमें पता लग चुका है कि 40 किलोमीटर जो डिस्टेंस गई है वो कितने की स्पीड, अपनी तरफ से हमें पता लगा है अभी कि 40 किलोमीटर डिस्टेंस जो गई है वो कितने की स्पीड से, 8 किलोमीटर प्रति 24 40 का लास्ट कितना है। ठीक है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर इसमें स्पीड है डाउन स्ट्रीम में, तो 8 5 40, तो 5 घंटा लगे इसमें, पूरे घंटा कितने, 17। तो 5 घंटा जब इसमें लगे तो 12 घंटा इसमें लगे होंगे। जब 12 घंटा इसमें लगे तो 12 घंटा कैसे भाग देंगे, तो 12 दूनी 24। तो 24 क्या है, दूरी, और 12 क्या है, समय। तो क्या निकलेगा, दूरी बटे समय 4। तो ये निकलेगा x माइनस वाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इस चीज को यहाँ वेरीफाई करा दो। ठीक है, क्या करना है आपको, 2 और 12 का भाग इसमें जाएगा 6 बार। ठीक है, और इसमें जाएगा 4 बार। तो 6 और 4 10 आ गए आपके लिए। ठीक है, देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं वो नहीं हो, क्योंकि ये कोई वैलिड तरीका नहीं है कि इसका ऐसे तो आएगा, लेकिन ज्यादातर ऐसा केस में देखा है मैंने, जब मुझे सवाल लगा तो मैंने इसे देखा है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो 2 और 8 माना x प्लस वाई कितना आ गया आपका, 8 आ गया, और x माइनस वाई कितना आ गया, 2। आपसे क्या पूछिए, नाव की स्पीड। क्या करना है आपको, वाई की नाव गति माइनस सॉरी धारा की गति पूछे, नाव की नहीं। तो हमें क्या करना है, घटा के आधा करना है। तो 8 में से 2 गए 6। ठीक है, तो हमसे किसकी स्पीड पूछेगी, धारा की स्पीड पूछ रही है। तो 8 में से 2 घटाए 6, 6 का आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको कुछ वैल्यू सोचेंगे, सिंपल वैल्यू, तो आपको सोच के यहाँ पर मान रखना है। हम अगला सवाल देखते हैं, 30 नंबर सवाल। ऐसा ही सवाल है,
कोई नाव 2 घंटे में धारा की दिशा में 15 किलोमीटर, धारा विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यह 2 घंटे 50 मिनट में धारा की दिशा में 20 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। धारा की दिशा में जाती हुई नाव की चाल ज्ञात करें, मान धारा की सीधी बात, धारा की दिशा में चाल हमें निकालना है। ठीक है, सुनो, धारा की दिशा माने डाउन स्ट्रीम, धारा विपरीत दिशा माने अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कितना किलोमीटर चलना है, 15 किलोमीटर, और डाउन अप स्ट्रीम में कितना चलना है, 8 किलोमीटर। कितना घंटा लग रहा है, 2 घंटे। इसके बाद अलग दूसरी कंडीशन में कितना किलोमीटर चलना है, 20 किलोमीटर चलना है, और इसमें धारा विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर हम चल रहे हैं। ठीक है, कितना घंटा लग रहा है, 2 घंटे 50 मिनट। देखो हमने क्या बताया, कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, लेकिन ज्यादातर होता है। लेकिन आप सोचो 2 घंटे कैसे आएंगे, या तो जो हम सरल से सरल बात सोच रहे हैं, ऐसे नहीं दस मैंने सोच रहा है। हमने कहा अगर 1 घंटा जो हो जाए, 1 घंटा जो हो जाए, एक और एक 2 हो जाएंगे, तो 1 घंटा कब आएगा, फिर जब से 15 का भाग देंगे, इसमें 8 का भाग देंगे, अभी तो 15 एक एक आएगा। तो इसमें भी रह के देखो, अगर इसमें सेटिस्फाई हुआ इसका मतलब अपन सही दिशा में जा रहे हैं। तो डाउन स्ट्रीम में हमें स्पीड पता, हम सोच रहे हैं कि 15 किलोमीटर होना चाहिए, इसमें 15 रखो, तो 20/15 प्लस यहाँ पर क्या रख रहे हैं, 12/8। ठीक है, तो 2 घंटा 15 मिनट, तो इसको मिनट में बदल के देखो आप। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 × 12, 2 से कटेंगे जी 30 बार। ठीक है, तो 15 चौको 60, तो 20 चौको 80, और 30 3 90, 90 80 70 होते ना। तो देखो इसमें भी हो रहा ना, 2 घंटा माने 120 और 50 170। तो आपको पता लग चुका है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे यही पूछा जा रहा था। 31 नंबर सवाल हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसको बेसिक से लगाना है इस सवाल को। ठीक है, आपको बेसिक से लगा के इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो आप इसको देखकर थोड़ा देख लीजिए, वीडियो पॉज करके